हूँ। मतदाता लगातार आ रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, प्रशासनिक मामला पूरा लगा हुआ है। कुछ मतदाता को भी मैंने खड़े रखा है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि मतदान का जो मुख्य बिंदु क्या होगा, मतदान वो कैसे करें, किस विकास की तस्वीर को वो देखना चाह रहे हैं। मतदाता कुछ मेरे साथ मौजूद है जो वोट डाल के आए। आप एक वोट को दिखा दीजिए कि ये वोट के लिए लगा। अगर बात की जाए तो पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ था कि मतदान हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर मतदाता अपने मत का उपयोग करना चाहिए। ये मतदाता मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम समझने का प्रयास करें। आपने जो मतदान किया, विकास की क्या तस्वीर आप देखना चाह रहे हैं भानुप्रतापपुर विधानसभा में? आपको जो मतदान का मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए? पहला तो ये प्रजातंत्र में एक आजादी का एक दिन है। लोकतंत्र में अपना मताधिकार, अपने मत का अधिकार करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। और आदमी को, हर व्यक्ति को सोच समझ के भानुप्रतापपुर जो उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए लोग मतदान कर रहे हैं। आने वाले भविष्य की दृष्टिकोण से देखते, आगे भविष्य के दृष्टिकोण से आप भी पहुंचे हैं, क्या विचार है आपका? यही है विचार, मतलब विकास होना चाहिए अपना प्रदेश का, कोई अच्छी तरह विकास हो, गांव का विकास हो, सब ये होना चाहिए। चलिए, बाकी सब विकास की तस्वीरों की अलग बात है। मैं आपको और तस्वीर दिखा रहा हूँ कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हम बात कर रहे हैं कि सारा प्रशासन अमला यहाँ पे मौजूद है। प्रशासनिक पूरे अमले यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ जवान पूरे तैनात है सुरक्षा की। क्योंकि अगर बात की जाए भानुप्रतापपुर चुनाव में तो नक्सली बेल्ट की भी बात कही जा रही है, क्योंकि 25 ऐसे जो है बहुत नक्सलवाद क्षेत्र में आते हैं। 17 की बात की जाए तो नॉर्मल उसमें है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में नकली अगर गतिविधियों की बात की जाए तो वहां पे गतिविधियां हो सकती है, जिसको लेके अगर बात की जाए प्रशासनिक अमले की तो पूरे प्रशासनिक अमला यहाँ पे तैयार है और पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा यहाँ पे काम करने को तैयार है। जवान यहाँ तैनात है और बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे। अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाता लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मतदान करने को यहाँ पे जागरूक है। और दूसरी बात एक मैं और तस्वीर, एक शिकायत लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही थी। मैं कैमरा मैन से बोलूंगा इस तस्वीर को थोड़ा आप दिखा दीजिए। विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन यहाँ पे जो सेल्फी जोन का है, तो हालांकि प्रशासन ने बहुत अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन लगातार यहाँ पे जो मतदाता आ रहे हैं उनकी एक शिकायत दर्ज हो रही है कि जहाँ पे अगर गेट के सामने में यहाँ पे मोबाइल ले जाने के लिए अंदर नहीं ले जाया जा रहा है, तो वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि जब हम मोबाइल अंदर ले नहीं जाएंगे तो ये लगाने की जरूरत क्या है। ये लगातार की शिकायत है। हालांकि हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया था, कोई निवारण अगर निकल जाता तो बेहतर रहता, क्योंकि जिस प्रकार प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी निकल के आ रही। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पूरे जवान यहाँ पे तैनात है और हर वो प्रयास किया जा रहा है कि भानुप्रतापपुर चुनाव को बेहतर तरीके से, सजग और सरल तरीके से निपटाने की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर मैम की बात की जाए या पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तो सारे वो तैयार है कि किसी भी प्रकार से यहाँ नक्सली गतिविधि ना हो पाए। इसको लेके पूरे मद्देनजर पूरी तैयारियां यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सारे अधिकारी या सारे पुलिस के कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में जवान तैनात हैं। विनीत, बात करें तो कुल मिलाकर कितने संवेदनशील मतदान केंद्र हैं? जी, यहाँ पे 25 संवेदनशील मतदान केंद्र बताए गए हैं और 17 अति संवेदनशील 25 बताए गए और 17 संवेदनशील बताए गए। इसको लेके मद्देनजर अगर भानुप्रतापपुर चुनाव की बात की जाए तो पूरा प्रशासनिक अमला एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के लिए मुस्तैद है। हालांकि जिस प्रकार की अभी तस्वीर देखी गई है विगत दिनों में कि नक्सली माओवादी संगठन जिस प्रकार की घटनाओं को या बात करें टावरों को उड़ाने के, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का जो प्रयास लगातार कर रहे थे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो प्रशासनिक अमला और अभी तक की तस्वीर की बात की जाए तो किसी प्रकार की भी कोई घटना ना होना, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो उसमें वाहवाही है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई घटना निकल के नहीं आई है। और लगातार प्रशासनिक अमला एक पैनी नजर बना के रखा है कि कोई ऐसी माओवादी घटना ना हो पाए कि जहां पे एक चुनाव में किसी प्रकार का फर्क पड़ पाए। लेकिन अगर बात की जाए आज तो जिस प्रकार का प्रशासनिक अमले में जो तैयारियां करके रखे हुए हैं, जिस प्रकार का अमला लगा हुआ है, तो जिस प्रकार की तैयारी करी गई है, तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन की जो नकेल कसने की बात की जाए, बिल्कुल बड़ी चुनौती भी है आपके पीछे विनीत। हम देख पा रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए। अगर उनसे बातचीत हो पाती है तो उनसे बात करने की कोशिश करिए, आखिरकार क्या मुद्दे हैं, किसको वोट देने वाले हैं। क्योंकि महिलाओं की बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, साइलेंट वोटर कही जाती है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर है भानुप्रतापपुर में। जी बिल्कुल, इस वक्त माता जी एक जा रही थी, दीदी भी जा रही थी। आप अगर वोट करके आए होंगे तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये एक माँ हमारे साथ मौजूद है, बड़ी बहन भी मौजूद है, हमसे भी समझेंगे। माँ, आपने वोट किया, अब क्या सोच रही हैं, कैसी तस्वीर होगी, क्या चाह रहे हैं आप लोग, कैसे आपने मतदान के जो रूप बनाया है, क्या सोच रहे हैं आप? सब खुशी खुशी से अच्छा निपट जाए,
हैं। और हमको कुछ नहीं चाहिए, पट्टा चाहिए घर के जमीन। घर का पट्टा चाहिए, माँ का विचार है। और मैं चाहता हूँ जो भी सरकार बने तो माँ का पट्टा जरूर उनको मिले। दीदी भी मेरे साथ खड़ी है। दीदी, आप जो मतदान कर रहे हैं, आपके क्या विचार है? कैसा लगता है कि जो अब भानु प्रतापपुर चुनाव आ रहा है, तस्वीर क्या बदलनी चाहिए? विकास की क्या तस्वीरें होनी चाहिए? तो सब ठीक रहे, वही अच्छा है, अच्छा से काम करे। और आपने मतदान क्या सोच के किया कि आप क्या चाह रहे थे? आपका जो विधायक हो कैसा हो, और आप क्या लगता है आपको जो विकास होना चाहिए? आपने जो विधायक अभी आप मतदान करना है, आपकी सोच क्या है? कि अच्छा से जो भी बने हैं वो अच्छा से सरकार चलाए और हमारा देश अच्छा से आगे बढ़े। हमारी सरकार चले और बहुत अच्छा सा विकास हो। शायद हमारे उनसे जो फैमिली का आप वोट डाल के आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है कि मतदाता मतदान का उपयोग कर रहे हैं। आपने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जिस प्रकार आप विकास की तस्वीर जो सोच रहे थे, क्या होना चाहिए, एक नया विधायक आएगा, क्या विकास होगा, क्या किस नजर से आप मतदान कर रहे हैं? सब कह रहे हैं कि बस और अच्छे से काम हो, और तो हुआ भी है, अच्छे से काम फिर और अच्छा होना चाहिए। एक बहन और हमारे साथ है। बहुत बहन, मैं ये समझना चाहूंगा आपको कि आप जो विकास की तस्वीर देख रहे हैं भानु प्रतापपुर चुनाव में, क्या लगता है आप कैसे मतदान करने आए? किस पक्ष में? मैं पक्ष नहीं पूछूंगा किस पे आप मतदान करेंगे, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन तस्वीर कैसी होगी? जो भी आए सत्ता में, हम चाहेंगे कि भानु प्रतापपुर का बहुत ज्यादा विकास हो, ताकि यहाँ रोजगार भी लोगों को, लोकल लोगों को मिल सके। और देखा जाए जैसी परिस्थितियां दिखती हैं अपने गलियों में या मोहल्लों में, उनको बढ़िया साफ सुथरा सफाई है ना, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सारी सफाई की सुविधाएं हों। और विकास बस भानु प्रतापपुर का बस यही हम। नहीं, आपने ये कहा कि होना क्या चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप होने की जो तलाश में आप वोट करने आए हैं, आप क्या सोच के वोट करने आए? शिक्षा पे ज्यादा जोर देना चाहूंगी। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूती प्रदान हो, मैं इसलिए आई हूँ वोट देने। और बाकी और भी चीजें हैं, कह तो नहीं सकते, बहुत सारी चीजें जिन पर फोकस होना चाहिए। जो भी सत्ता में आए वो कोशिश करें कि यहाँ के भाई बहन जो है लोकल, उनका मजबूती। प्रशंसा जी, आपने भी कही थी कि साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा है। साइलेंट वोटर, वाकई में साइलेंट वोटर बहुत इस प्रकार मतदान हो रहा है कि साइलेंट वोटर का बहुत बड़ा रोल होता है कि साइलेंट वोटर कैसे वोट करेंगे, क्योंकि मतदान की सही भूमिका जो निभाते हैं वो साइलेंट वोटर निभाते हैं। ये मतदान केंद्र मतदान चालू है, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से हम अंदर नहीं जा सकते। जवान मौजूद है, तैनात है यहाँ पे। जवान पूरी सुरक्षा को दृष्टिकोण से लेके चलते हुए लगातार बहुत पैनी नजर लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार की मतदाताओं से बात हो रही है, आपने भी बात को बहुत अहम रूप से उठाया कि जिस प्रकार साइलेंट वोटर का जो रोल होगा, ये भानु प्रतापपुर चुनाव में बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगा। क्योंकि पक्ष और विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति का समीकरण यहाँ बैठा था, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी अगर भूमिका की बात की जाए तो साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा इसमें भूमिका निभाएंगे। और जो परिणाम आएंगे वो जिस प्रकार की रिकॉर्डिंग श्रृंखला की हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं परिणाम जो आएंगे वो अचंभित करेंगे। देखना होगा 8 तारीख की मतगणना में जब होगी तो तस्वीर कैसे निकलती है। बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कांग्रेस और बीजेपी का, अगर बात करें कि सर्व आदिवासी समाज की ओर से अकबर कुर्राम जो कि मैदान में दमखम के साथ पूरी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस से जनता त्रस्त आ चुकी है, नया उम्मीदवार चाहती है, नया विधायक चाहती है, इसलिए जनता उनको वोट करेगी, उनके लिए मताधिकार करेगी। तो क्या लग रहा है, दावेदारी में कितना दम है? देखिए प्रशांता जी, जिस प्रकार की जो तस्वीर दिख रही थी, जिस प्रकार के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति हो रही थी, तो वो जब यहाँ पे अगर बात की जाए तो सर्व आदिवासी समाज जिस प्रकार उन्होंने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं ये जो श्रृंखला की बात की जाए वो त्रिकोणीय श्रृंखला में शामिल हो गया था। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे अगर बात की जाए भानु प्रतापपुर चुनाव में मुकाबला तो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तस्वीरें भी हम देख